आज हम डे 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें पहला है विभाज्यता, जिस इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पर हम विभाज्यता की जांच चेक करेंगे। ए बी सी 3 क्वेश्चन हैं, तो 524 को हम देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड है कि 3 से कि 4 से, है ना। तो जो नंबर से ये डिवाइड है 524, उस नंबर के ये बॉक्स में आपको क्या करना है, टिक लगाना है। 2 से डिवाइड का रूल पहले देखना है। कोई संख्या का लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर 2 से डिवाइड है, तो लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड। 3 से डिवाइड का रूल, संख्या के अंकों को जोड़ना है। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है, तो पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड, लास्ट का अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए, 2 अंक 0 होना चाहिए, या फिर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 24 4 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक, तो यहाँ पर 4 में टिक लगेगा। 5 से डिवाइड का रूल क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5, तो दोनों नहीं है। 6, जो 2 और 3 से डिवाइड होता है वह 6 से, तो 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं, तो 6 से भी नहीं है। 7, ठीक है, तो 7 से ये डिवाइड है या नहीं, यह जांचने के लिए आपको इसको 7 से डिवाइड ही कर लेना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, ठीक, माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 12 में 9 घटा दो तो 3, इसमें एक कम 0। ठीक, अब बताओ 34 होता है 7 के पहाड़ा में, 9, 7 पंचे 35 होता है, 34 नहीं, तो 7 से ये संख्या डिवाइड नहीं है। ठीक है, 8 से डिवाइड है। यदि आपको रूल पता नहीं तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो 8 से डिवाइड नहीं है। उसका नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या फिर अंतिम 3 अंक डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 ही अंक है ना, ये ऑलरेडी 3 ही अंक है, तो आपको 8 से इसमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा ही। ठीक, तो ये 8 7 56 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बार पढ़ सकते हैं, 8 छक्का 48, माइनस करने पर यहाँ 4 यहाँ 0, ये 44 हो गया। 8 पंचे 40 होता है, ठीक, और 8 छक्का 48 तो नहीं है। 9 से संख्या को जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 4 11, ठीक, तो जोड़ने पर 9 होना था या फिर 18 होना था, दोनों में से कोई नहीं है, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं है। 10 से डिवाइड का एक ही रूल है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो 0 यहाँ पर नहीं है। बी, अंतिम अंक यहाँ पर क्या है, 2, तो 2 से डिवाइड है। 3, अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 9 और 5 14, 14 और 2 16, तो 16 3 के टेबल में नहीं होता है, ये 3 से डिवाइड नहीं है। 4 से डिवाइड, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर ना तो 2 0 है और ये 0 2 को लेकर डिवाइड करने से भी 4 से डिवाइड नहीं है, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड क्या रूल है, अंतिम अंक 0 या फिर 5, तो दोनों नहीं हैं। 6 से डिवाइड का रूल, 2 से भी और 3 से भी, तो 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं है, तो 6 से नहीं होगा। 7 से डिवाइड है, नो, और पता करना है तो संख्या पूरा लिखना पड़ेगा, 9 5 0 2 और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 1 जा 7, माइनस कीजिए 2, यहाँ से 25, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, माइनस करने पर 4, अब कौन सा नंबर नीचे लाएंगे, 0, ठीक है, तो 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, माइनस करने पर 5 और 2 नीचे, ठीक है,
तो 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56। 49 छोटा हो गया, 56 बड़ा हो गया, 52 नहीं आया, तो 7 से डिवाइड नहीं है। 8 से डिवाइड, अंतिम 3 अंक लेकर 8 से डिवाइड करके देखना है। तो 502 बस को लो, यहाँ से 9 को छोड़ देना, अंतिम 3 अंक को लेकर 8 से डिवाइड करो। ये तीनों अंक यदि 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा पहचान क्या है कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक क्या है, 502 था, 3 0 नहीं है। 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 8 छक्का 48, 6 टाइम पूरा पढ़ेंगे, माइनस करने पर 2 और यहाँ पर 22, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 16 छोटा हो गया और 24 बड़ा हो गया, तो 8 से डिवाइड नहीं है। 9 से डिवाइड जोड़ने पर कितना आया था, 9 5 14 और 2 16, तो 16 9 के पहाड़ा में नहीं होता है, डिवाइड नहीं है। 10 से डिवाइड का एक ही रूल है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है। अब 3 के लिए अंकों को जोड़ेंगे, तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, तो 3 से डिवाइड नहीं है। अच्छा, यहाँ 2 लिख दिया हूँ, राइट कर सकते हैं। 4 से डिवाइड, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है, यस। और 5 से डिवाइड, अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5, तो 0 है, 5 से डिवाइड है। 7 से डिवाइड, तो 7 के डिवाइड के लिए 6, हाँ, तो 6 से डिवाइड नहीं है। 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं, ठीक। 7 से ये डिवाइड, 2 4 8 0 डिवाइड 7 करेंगे, ठीक है। तो 7 या 21 हो जाएगा, माइनस करने पर 3, यहाँ से 8, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, माइनस करने पर कितना बचा, 3, यहाँ क्या नीचे लाएंगे, 0। तो 30 7 के पहाड़ा में नहीं होता है, 7 से डिवाइड नहीं है। अब 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक को लेना है। 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है, अंतिम 3 अंक को लो और 8 से डिवाइड करो। तो 2 को यहाँ से हटा दो, यहाँ पर क्या लिख दो, 8। अब बताओ 48 होता है 8 के टेबल में, होता है ना, मतलब होता है, कितने बार में होता है उससे पता नहीं, उससे मतलब नहीं है, समझो। 8 से डिवाइड है, हाँ तो है, तो यहाँ राइट करेंगे। 9 के लिए अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना बन रहा है, 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 14 9 के टेबल में नहीं होता है। 10 से डिवाइड होने का क्या रूल है, अंतिम अंक 0, तो अंतिम अंक 0 है, ये है आंसर, ठीक है। मैच कर लो पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट इंग्लिश में बोलते हैं LCM, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक का दूसरा मीनिंग ये होता है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना, ठीक है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना जिससे 111 से डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो जाए, अर्थात रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक। और ये 231 से भी जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 0, ठीक। अर्थात 111 और 231 इन दोनों से डिवाइड हो जाने वाली एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता करना है, ठीक। वही क्या कहलाता है, LCM कहलाता है, ठीक। तो LCM का मतलब है इन दो संख्याओं से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या या छोटी सी छोटी संख्या, उसी को कहते हैं LCM।
तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 111 मतलब 111 और 231, ठीक। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ पर ऐसे छोटे से छोटे नंबर को लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 है, ये भी नहीं है। तो अब 3 में आ जाओ, 3 से डिवाइड का रूल अभी हमने सीखा था, है ना। मैंने हर चीज़ को कनेक्ट करके दिया है। विभाज्यता की जांच आएगा तब एलसीएम आएगा। तो 3 का विभाज्यता रूल लगाओ, तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया 3, और 3 3 से डिवाइड है। इन तीनों को आपस में जोड़ो, कितना बन गया 6, और 6 3 से डिवाइड है। तो यहाँ क्या लिखोगे 3। तो 3 का पहाड़ा में 111 कितने बार में आएगा 37 टाइम में, ठीक। जिसको ये नंबर कैसे आया पता नहीं, ऐसे जिसको मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि ये 37 कैसे आया, तो वो क्या करोगे 111 लिखना और 3 से इसमें डिवाइड करना, ठीक। चलो एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 3 का पढ़े यहाँ 3 बार पढ़ सकते हैं, 9 आया 3 बार में, माइनस करो कितना बचा 3 नहीं 2 बचेगा और 1 नीचे। अब 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आएगा 7 बार में, आ गया 37, है ना। तो 3 से 111 में भाग करोगे तो जो भागफल आएगा उसको इसके नीचे लिखते हैं। ओके, अब वैसे ही 3 से 331 में हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 77, ठीक है। ओके, अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। दोनों में से किसी एक को डिवाइड करने वाला तो मिल जाएगा, लेकिन यदि दोनों को डिवाइड करने वाला मिल रहा है तभी यहाँ पर संख्या को लिख कर डिवाइड करो। तो दोनों को डिवाइड करने वाला कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है जो अपने ही नंबर से बस डिवाइड है और 1 से। तो ऐसी स्थिति में जब दो संख्या में से कोई एक ही डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या लेना है 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये 37 का और फिर मल्टीप्लाई करना है 77 का, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 111। अब 111 और 77 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8547, ठीक। मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेना, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो आंसर ये है पहला का, ये एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। 501 और 108 का निकालेंगे एलसीएम। ओके, तो ये दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड है 3 से। किससे डिवाइड है ये भी, ये दोनों 3 से। तो 3 से 501 डिवाइड हो जाएगा 167 टाइम में और 108 डिवाइड हो जाएगा 36 टाइम में, ठीक। अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई एक ही संख्या नहीं है तो फिर क्या करेंगे 3 × 167 मल्टीप्लाई 36 करेंगे, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक, तो आ जाएगा 501। तो ये दोनों मिलकर ये नंबर बन गया। अब क्या बच गया मल्टीप्लाई और 36। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 18,036 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी 32, 82 और 100। क्या इन तीनों को डिवाइड करने वाला कोई संख्या है? यस, 2। लास्ट में 0, 2, 4, 6 होने पर 2 से डिवाइड है तो 2 से यहाँ पर। तो 32 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम में और 82
41 टाइम में और 150 टाइम में। ठीक है, अब यदि तीनों को डिवाइड करने वाली कोई संख्या मिलता है तो उसी संख्या को यहाँ पर लिखो, और तीनों को नहीं मिलेगा तो कम से कम इनमें से 2 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। और यदि 2 को भी डिवाइड करने वाला नहीं मिलेगा तो आपस में तीनों का मल्टीप्लाई और इसका भी उसी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 2 ले लेंगे, 2 से ये नंबर और ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये 8 टाइम में। तो जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसे सेम लिखते हैं, 50 हो जाएगा डिवाइड 25 टाइम में। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे इनमें से कोई 2 डिवाइड हो जाए? नहीं है। तीनों तो डिवाइड होने वाली कोई संख्या है क्या? तीनों को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं। और इनमें से कोई 2 को डिवाइड करने वाली संख्या, वो भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से ले लो 2 × 2 और यहाँ से ले लो 8 × 41 × 25, है ना। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई 4 और 4 का टेबल 8 टाइम 8, ठीक है ना, 8 चौक 32, ठीक है। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 32 का मल्टीप्लाई 41 से, ठीक। तो 41 से करेंगे तो 128 मिलेगा। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32800, ठीक है। आंसर मैच कर लो। यहाँ पर 41 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1312, ठीक है। अब ये 1312 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं HCF, ठीक। तो HCF नंबर क्या होता है? इसके पहले LCM नंबर पढ़े हमने, ठीक है। LCM नंबर वह नंबर होता है, एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 39 को भी डिवाइड करेगा और 120 को भी डिवाइड करेगा। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या को इनका HCF नंबर कहते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? इनका HCF नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम विभाज्यता की जांच के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये 39 है और ये 120 है। तो पहले हम तरीका से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो मेथड है डिवीजन मेथड, उसी से 120 को हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या को अंदर लिखना है और छोटी संख्या को डिवीजन के बाहर लिखना है। अब ये बन गया 39, ठीक है। तो 39 का अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। इस तरफ संख्या बड़ा हो जाएगा तो उसका बनाना है मल्टीप्लिकेशन टेबल। ऐसे 39 × 1, 39 × 2, 39 × 3, ठीक है, और 39 × 4। ये तो इससे पता चलेगा कि 39 का टेबल कितने टाइम पढ़कर इसके नीचे लिखना है। तो 1 टाइम में तो 39 ही होगा। 2 टाइम में कितना हो जाएगा? 2 टाइम में कितना है? 78। 3 टाइम में कितना है? 117। 4 टाइम में आगे नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो चलो, हाँ, नहीं बनाने की जरूरत नहीं है आगे। यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 117। तो 39 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, बड़ा बनेगा ही। यहाँ पर लिखेंगे 117, कितने बार में? 3 बार में। अब हम क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस करेंगे 0 में 10 में 7 माइनस करो 3, और 1 में 1 माइनस 0, और ये भी 0,
ठीक है, कितना बच गया 3। जैसे ही रिमाइंडर नंबर डिवाइजर नंबर से ये जब छोटा हो जाएगा तो ये जो डिवाइजर नंबर है उसे अब अंदर ले आना है। अब 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 के टेबल से 39 डिवाइड है, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 टाइम में, और ये 9। ठीक है, देखो अभी 9 क्या है, इससे बड़ा है, इसलिए 3 को इस पार नहीं लिख सकते। अब 3 के टेबल में 9 आएगा 3 टाइम में, मतलब 3 ने 39 को डिवाइड किया 13 टाइम में। ठीक, तो अंत में जो नंबर पूरी तरह डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 लाने वाले नंबर को ही क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ नंबर। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकला 3। इनका महत्तम समापवर्तक निकला 3। ठीक, अब हम निकालेंगे 52 और 90 का। तो दोनों में बड़ा कौन है 90, तो 90 को अंदर रखेंगे, 52 को बाहर। 52 का टेबल 1 टाइम ही पढ़ पाएंगे, 2 टाइम में 100 से बड़ा हो जाएगा। ओके, माइनस करेंगे, 10 में 2 माइनस 8, और 8 में 5 माइनस 3। अब 52 इस पार आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा हो गया तो इस नंबर को इस पार ले आना है। 38 का टेबल 1 टाइम। ठीक, माइनस करने पर 12 में 8 माइनस 4, इसमें 1 माइनस तो 4, 4 में 3 माइनस 1, और 38 इस पार। ठीक है, अब 14 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 2 टाइम। कितना बनेगा 28, माइनस करने पर 0 और 1 10, और 14 इस पार आ जाएगा। ठीक, 10 का टेबल 1 टाइम, माइनस करने पर 4, फिर छोटा हो गया तो इस नंबर को इस पार। ठीक, अब 4 का टेबल यहाँ पर 2 टाइम, माइनस करने पर 2, और 4 अब इस पार, तो 2 से ये डिवाइड हो गया। ठीक, तो अंत में डिवाइड करने वाली नंबर कौन से मिला 2, तो यही क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक। मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 75 और 90 और 105। ठीक है, विभाज्यता की जांच से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, किसी अंक का लास्ट में 0 या 5 होने पर किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो ये नंबर तो 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है। तो एक काम करो, 5 से डिवाइड करके देख लो। 5 से डिवाइड तो तीनों है ना, उसके बाद और कोई नंबर है क्या जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहा है? हाँ, कौन सा नंबर है? 15 भी है। कौन सा नंबर है? 15 भी है। ठीक, तीन संख्या होने पर भी सेम प्रक्रिया है। सबसे बड़ी संख्या को लेना है। 105 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 75 है। तो 75 का टेबल 1 टाइम, माइनस करो 0, 10 में 7 घटा दो 3। ठीक, अब ये 30 इससे छोटा हो गया तो ये नंबर को इस पर ले आना है। ठीक, 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस करने पर 15। ठीक, और 30 इस पर आ जाएगा, तो 15 दूनी 30। महत्तम समापवर्तक क्या निकला? 15। अब यहाँ से ये 15 मिला, लेकिन अभी और एक संख्या बचा है, कौन सा? 90। तो 15 और 90 में कौन बड़ा है? 90 बड़ा है ना। तो अब क्या करना है, 90 को अंदर लिखना है फिर से। और 15 के पारा में 90 होता है, 15 पंचे 75 और 15 छक्के 90। तो यहाँ 15 ने शुरू ही टाइम में इसको डिवाइड कर दिया, तो फाइनली महत्तम समापवर्तक क्या निकला? 15 निकला। ठीक, ये है महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए।
हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटिव है। इसके पहले क्या सीखे हो, महत्तम समापवर्तक। तो जब किसी भिन्न संख्या का सरलतम रूप निकालते हैं तो इसके भिन्नों का निकालते हैं HCM, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 980, छोटा कौन सा है 562। ठीक, तो इन दोनों का क्या निकालोगे, महत्तम समापवर्तक। 562 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ सकते हैं, एक बार। ठीक, देखो भिन्न में होने पर इस प्रकार से डिवीजन किए बगैर भी आप बना सकते हो, यदि विभाज्यता का रूल आपको याद है तब। ठीक, देखो इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 0, तो दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। तो 562 और 980 दोनों को यहाँ पर डिवाइड करो 2 से, दोनों को डिवाइड करो 2 से। ठीक है, तो 562 डिवाइड 2, 4 आ जाएगा 2 टाइम में, और 16 आ जाएगा 8 टाइम में, और ये 2 आ जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, 281। तो ये जो विभाज्यता की जांच है ये भिन्न संख्या वाला में काम आएगा। यदि ये संख्या में है, बगैर भिन्न वाली संख्या है, तब आपको डिवीजन मेथड अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब ये नंबर 2 से कितने टाइम में डिवाइड है ये भी देख लेते हैं। 980, 8 आ जाएगा 4 टाइम में, 18 आ जाएगा 9 टाइम में, और 0 0 टाइम में। ठीक, अब यहीं से एक बात समझना है, ये दोनों नंबर 2 से तो डिवाइड है, तो ये जो नंबर है अब और कोई भी संख्या से यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म। नीचे 2 से डिवाइड है, ऊपर 2 से नहीं है। और 3 से देखो तो दोनों को जोड़ने पर 11 आ गया, 3 से भी नहीं है, इसको जोड़ने पर 11 और इसको जोड़ने पर 13, दोनों 3 से नहीं है। 4 से ऊपर वाला डिवाइड नहीं है। अब नीचे वाला 4 से भले हो लेकिन ऊपर नहीं है तो भी इसका लोवेस्ट फॉर्म और नहीं निकलेगा। 5 ये डिवाइड है लेकिन ऊपर नहीं है। 6 से दोनों नहीं है, 7 से नहीं है, दोनों होना चाहिए ना। ठीक, तो इस प्रकार से फाइनली इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या है, यही नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 633/102। ठीक, विभाज्यता की जांच से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि संख्या भिन्न में है। ऊपर की भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और नीचे की भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 आ जाएगा 2 टाइम में, और 3 1 टाइम में, फिर एक 3 1 टाइम में। और 102 3 से कितने टाइम में आएगा, 102 डिवाइड 3 कर लो, 9 आ जाएगा 3 टाइम में, और 12 आ जाएगा 4 टाइम में। ओके, अब ये दो संख्या फिर कोई संख्या से डिवाइड है तब लोवेस्ट फॉर्म और निकलेगा, नहीं है तो यही इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब इसके बाद से ये संख्या कोई और संख्या से डिवाइड नहीं है तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। ठीक है, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, कभी आ गया तो समझ लो। जिस भिन्न का ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो 3529 या, और नीचे में कितना है 17। ठीक है, 3529/17 यह क्या है, अनुचित भिन्न है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली नंबर है छोटी नंबर उससे इसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करना भी सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है उसका टेबल आना चाहिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार पढ़ेंगे।
यहाँ पर 2 लिखना है, माइनस करने पर 1, यहाँ पर 2। ठीक, 17 से ये छोटा है तो 17 का पहाड़ा 0 बार, माइनस करने पर 12 और यहाँ पर 29। ठीक है, आप 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं? 7 टाइम में कितना आएगा? 119। अब माइनस करो 0 और यहाँ पर 1 और ये 0। ठीक, तो जब मिश्र भिन्न बनाते हैं तो जैसे ही रिमाइंडर नंबर बचता है, ये रिमाइंडर नंबर है कि नहीं कैसे पता चलता है? जब फाइनली इस तरफ का पूरा भाज्य संख्या को हम लेकर जब कोई संख्या बच जाता है तो यही क्या कहलाता है? रिमाइंडर नंबर कहलाता है। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं पूर्ण संख्या को, अर्थात 17 का पहाड़ा आप जितने बार लिखे उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो होल नंबर पहले लिखोगे 207। ठीक, और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसको नीचे का नीचे ही लिखोगे। 17 देखो नीचे में है, नीचे का नीचे, जो नंबर बच गया रिमाइंडर उसे ऊपर, ये बन गया मिश्र भिन्न। यदि इसका लोएस्ट फॉर्म निकलता है ये भिन्न का तो वो भी काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, 42, 3, 8, 2। ठीक, बाई कितना है? 12, तो नीचे वाली नंबर से इसमें क्या करना है? डिवाइड। ठीक, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3, माइनस करेंगे 12 में 6 घटा दो तो 6, 3 में 3 घटा दो 0, इसमें हम 1 कम करेंगे ना तब ये क्या बन जाएगा? 3, तो 3 में 3 0 गया। अब यहाँ से कौन सा नंबर लेंगे? 3। ठीक, तो 12 पंचे होता है 60, यहाँ पर लिखेंगे 5, माइनस करने पर 3 और यहाँ पर 0। अब इस तरफ से एक संख्या ले लेंगे। ठीक, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, माइनस करने पर कितना बचेगा? 2, और यहाँ से क्या लेंगे? 2। ठीक, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 बड़ा हो गया तो 12 एकम 12 एक बार। अब फिर माइनस करो तो ये 0 और यहाँ से 1, कितना बचा? 10। अब इसे मिश्र भिन्न में लिखना है तो पहले इस नंबर को लिखते हैं होल नंबर, ये भागफल को होल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो 3, 5, 3, 1, और जिस नंबर से डिवाइड किए उसको नीचे, रिमाइंडर नंबर को ऊपर। अच्छा, अब यहीं से कई लोग मिस्टेक करेंगे, ये तो सही है हमारा, लेकिन जब भी भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है तो निकालो, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, ओके, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म आप निकाल भी, ये भी ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है तो निकाल लो। दोनों किससे डिवाइड है? 10 और 12, 2 से, ये 5 टाइम में और ये 6 टाइम में। यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि देखो मिश्र भिन्न का नियम आप लोग जानते हैं कि इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर के नंबर को वापस जोड़ देंगे तो इसके जैसे आना चाहिए, है ना? तो ये जो प्रक्रिया होता है वह इसमें फॉलो होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, ये भी आंसर हमारा सही है, लेकिन जो भिन्न है उसका कभी कभी लोवेस्ट फॉर्म को दे दिया रहता है। ठीक है, तो आप दोनों आंसर निकालो, मिश्र भिन्न में से जो भिन्न है उसका एक बार ऐसे भी निकालो और एक बार उसका लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है तो निकाल लिए रहना। अब हम 5 का सी सॉल्व करेंगे तो 105 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 105 बड़ा नंबर है, इसका टेबल नहीं आता है, तो जिसका टेबल नहीं आता है उसका बनाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं 105 से बड़ा, इसमें से 3 डिजिट को लेने से हमें मिल जाएगा बड़ा नंबर। ठीक, 2 डिजिट इससे छोटा हो गया तो 3 डिजिट लेने पर 958 इससे बड़ा हुआ। ठीक, अभी 7 को छोड़ो तो 105 ऐसे लेना, 1 से मल्टीप्लाई, 105 लिखकर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे आपको करते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 105 पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना बनेगा?
945 बनेगा 9 बार में, ठीक है। और माइनस करने पर ये 3, यहाँ से 1, यहाँ से 0 और 7 नीचे। अब 105 से पहाड़े कितने बार पढ़ सकते हैं? 1 टाइम, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। माइनस करने पर कितना बचेगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 32 बचा। कितना बचा? 32। तो इसका मिश्र भिन्न बनेगा 91 पहले लिखना है, 91 होल 32/105, ठीक। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, ठीक है। इसके पहले बताया अनुचित भिन्न, क्या बताया? ऐसा भिन्न जिसमें भिन्न का नंबर में ऊपर वाली संख्या बड़ा और नीचे वाली नंबर छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न जिसमें होल नंबर और एक भिन्न संख्या होता है। ओके, तो मिश्र भिन्न को अनुचित में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? जो नीचे वाली संख्या है अर्थात हर वाली संख्या को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे पहले। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर 27 लिखो। और यहाँ पर 2 बचा है, ऊपर में क्या है? 2। तो 2 को इसके साथ क्या करना है? प्लस। और नीचे अब ऐसे भिन्न बनाकर नीचे वाली नंबर को नीचे लिखना है। ये बटा का चिन्ह लगाकर नीचे वाली नंबर को नीचे लिखना है। अब ऊपर को जोड़ दो तो ये 29 और नीचे में 9 का 9, आंसर, ठीक। इसी प्रकार से अब हम लिखेंगे, इसी प्रकार से आंसर निकालेंगे बी का। तो यहाँ पर 15 होल 13/14, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। तो 14 पंचे कितना होता है? 70। ऊपर में लिखेंगे 70 और रिमाइंडर नंबर को इसके साथ क्या करते हैं? प्लस। नीचे वाली नंबर नीचे रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। लोवेस्ट फॉर्म अभी नहीं निकालेंगे इसमें, ठीक है। निकलेगा तो भी, नहीं निकलेगा तो भी। तो 3 और 0 को जोड़ो 3, 1 और 7 को जोड़ो 8, नीचे में 14। ये बन गया अनुचित भिन्न। सी में देखो कितना है? 49 होल 51/63। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। 49 × 63। तो 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, 1 प्लस छोड़ेंगे, ठीक है। 6 9 जा 54, कैरी 5 और 6 4 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। 8 करो, 7 8 10, कैरी 1 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3087 और प्लस क्या लिखेंगे? 51। नीचे में क्या लिखेंगे? 63। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो ये 1 और 7 को ऐड करो तो 8 हो गया। 5 और इस 8 को ऐड करो, 5 और 8 को कितना हो जाएगा? 13। 13 का 3, कैरी 1 0 में आ जाएगा। तो 1 और 0 को ऐड करो 1, 3 का 3, नीचे में 63 का 63, आंसर अनुचित भिन्न में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भिन्न संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो जब भिन्न संख्याओं का योगफल ज्ञात करोगे तो अब एलसीएम भी यूज़ होगा, डिवीज़न भी यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होगा और अंत में जो भिन्न संख्या रहेगा उसका लोवेस्ट फॉर्म भी यूज़ यहाँ पर होगा। इसलिए भिन्न संख्या को कैसे जोड़ते हैं ये विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले हर वाली संख्या का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक।
तो 2 5 2, इसका हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम। ठीक, तो तीनों को डिवाइड करने वाला कोई है? नो। इनमें से 2 को डिवाइड करने वाला है? यस, 2 है। 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में और इस 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में। तो जिसके लिए 1 आ गया वो छूट जाएगा, क्या बच गया? 5। 5 किससे डिवाइड है? 5 से 1 टाइम में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना बना? 10। एलसीएम कितना आया? 10। एलसीएम नंबर को नीचे लिख लेना है। ठीक, एलसीएम नंबर नीचे हो गया। अब क्या करोगे? इस एलसीएम नंबर में नीचे वाली संख्या से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो नीचे में क्या है? 2। 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 5। अब ये 5 का ऊपर वाली नंबर 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कितना बना? 15। यहाँ लिखोगे 15। अब यही प्रक्रिया जितना भिन्न होगा उतने बार रिपीट होता जाएगा। ठीक, एलसीएम नंबर 10 का 10 ही रहेगा। अब दूसरा भिन्न में आ जाओ। दूसरा भिन्न के नीचे में क्या है? 5। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है। तो 5 के टेबल में 10 आ जाएगा 2 टाइम में। अब ये 2 को 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कितना बना? 8। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखो, फिर 8 लिखो। अब इसके बाद कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस लिखो। माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। सेम प्रक्रिया एलसीएम नंबर 10 में। अब नीचे में कौन सा नंबर है? 2। तो 2 से क्या करना है? डिवाइड। 2 ने 10 को डिवाइड किया 5 टाइम में। ऊपर में कितना नंबर है? 6। तो 6 से अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30। तो अब यहाँ क्या लिखोगे? 30। ठीक है ना? अब इसके आगे इन तीनों को 8 करोगे। ठीक है, ये 15 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 13 हासिल 1 53 53 और नीचे में 10। ठीक, यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना, भिन्न संख्या का योगफल निकालते हैं। एक तो इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा तो अभी लोएस्ट फॉर्म निकालोगे, तो लोएस्ट फॉर्म नहीं निकल रहा है। दूसरा चीज, नीचे की नंबर छोटा हो गया तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में भी देना है, ये विशेष ध्यान देना है। मिश्र भिन्न भी हमने निकालना सीखा। 10 इसमें डिवाइड करोगे, कितने बार? 5 बार पढ़ोगे 50 आ जाएगा। कितना बचा? 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 5, फिर नीचे में 10, ऊपर में 3। आंसर। ठीक, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब वो जैसे पूछेगा उस आधार पर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, सेम प्रक्रिया। नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। 5 2 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो तीनों तो कोई एक ही संख्या से डिवाइड नहीं है, लेकिन इनमें से 2 संख्या 2 से डिवाइड है। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसे सेम लिखो। और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में, 8 डिवाइड होगा 4 टाइम में। ओके, अब ये तो 1 आया, इसको छोड़ो। दोनों को डिवाइड करने वाला कोई मिल रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से 2 लिखो, मल्टीप्लाई 5 लिखो, मल्टीप्लाई 4 लिखो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई 40। ठीक, तो एलसीएम नंबर को हम लिखेंगे नीचे 40। अब पहले की तरह अभी हमने इसको सॉल्व किया ना, एलसीएम नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और नीचे में जो नंबर है उससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो 5 40 को डिवाइड करेगा 8 टाइम में। अब ये जो 8 आया उसका मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24। यहाँ लिखोगे अब 24। आगे में जो चिन्ह है उसको रखना है। अब 40 में किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो 2 40 को डिवाइड करेगा 20 टाइम में। अब 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। तो 7 2 जा 14, 0 पीछे रख दो। 140 यहाँ लिखोगे 140, प्लस का प्लस। अब 40 में किससे डिवाइड करोगे? 8 से। कितने बार में आएगा 40? 5 टाइम में।
और 5 कब किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो कितना बनेगा 50 को यहाँ लिखना है। अब तीनों को ऐड करोगे 24 140 और 50 को, तो ये 4 9 और 2 11 कैरी 1 214, कितना बना 214। तो यहाँ लिखोगे 214/40। ठीक, देखो यहाँ पर इसका लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हो, और नहीं भी निकालोगे तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में निकाल दो। उसके बाद जो भिन्न रहेगा उसका फॉर्म आप लोएस्ट निकाल दो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो वैसे ही कर लो 1 2 4 और यहाँ पर 40 से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ो और पीछे में 0 रख दो तो 40 का पहाड़ा हो जाएगा। ठीक, तो 4 एकम 4 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छक्का 24 बड़ा हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, यहाँ 20 लिखो और ये 40 का पहाड़ा पढ़ना है इसलिए 0 एक पीछे में बढ़ा दो। ठीक, 5 बार पढ़े हैं, माइनस करो 4 1 और ये 0। इस नंबर से ये छोटा हो गया, आगे डिवाइड करना बंद कर दो। तो कितने बार पूरा पढ़े हमने 5 बार, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 और 14 ऊपर में 40 नीचे। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालने के जगह अब ये भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकाल दो जो कि सरल है। तो 5 का 5 लिखोगे, ये दोनों किससे डिवाइड है 2 से, 14 7 टाइम में और ये 20 टाइम में आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, भिन्न संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भिन्न संख्या को जोड़ना और घटाना दोनों एक ही तरीके से बनता है। नीचे वाली संख्या का हम निकालेंगे एलसीएम 2 और 8 का। ठीक, यदि छोटा नंबर बड़ी संख्या को डिवाइड करता है तो बड़ी संख्या क्या होता है उसका एलसीएम। यहाँ निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ा, तो 8 लिखेंगे। ठीक, अब 8 में नीचे वाली संख्या 2 से क्या करोगे डिवाइड, तो कितना आ गया 4 और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68, 17 चौक 68, तो पूरा लिखोगे यहाँ पर 68। यहाँ पर अब माइनस का चिन्ह है तो बस माइनस का चिन्ह लगाना है, उस बार प्लस था तो प्लस लगाए माइनस। ठीक, अब दूसरा भिन्न को सॉल्व करेंगे तो नीचे में कौन सा नंबर है 8, तो 8 के टेबल में 8 आएगा 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो आ जाएगा 2। आप 68 में 2 माइनस करो तो 66/8। ठीक, आंसर निकालो मिश्र भिन्न में, नीचे के नंबर छोटा हो गया तो इससे डिवाइड कर दो या लोवेस्ट फॉर्म भी निकलेगा। ठीक, या तो डिवाइड करके मिश्र भिन्न में चेंज करके भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकालो या फिर अभी निकालो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो ये सरल लग रहा है मुझे तो मैं यहीं पर ही निकाल लेता हूँ। 2 से दोनों डिवाइड है, ये 33 टाइम में और ये 4 टाइम में। अब 4 से इसमें डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 4 अट्ठे होता है 32, 8 बार पूरा पढ़ेंगे। 33 में 32 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 4 नीचे, 8 सही 1/4 आंसर। अब बी सॉल्व करेंगे 209/19 माइनस 5/20, इन दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। यदि दोनों को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और 0 को पीछे रख देंगे। 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 38 आ गया और 1 0 को पीछे, 380। एलसीएम कितना आया 80, तो यहाँ पर हम एलसीएम लिखेंगे 380। ठीक, अब 380 में 19 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 380 में 19 से क्या करेंगे डिवाइड,
तो 38 आ जाएगा 2 बार में, 0 0 टाइम में कितना आया 20। अब ये 20 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 209 से, तो 20 का पहाड़ा ज़्यादा सरल है 209 इस पार लिख लो। ठीक, ये 0 पहले से लगा दिए रहते हैं। 2 का पहाड़ा 9 बार 18, 0 इसलिए पूरा लिख दो 18, 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, 4180, 4180 यहाँ पर माइनस। अब फिर 380 में किससे डिवाइड करेंगे 20 से, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 38 कितने बार में आएगा 19 बार में, कितने बार में 19। अब ये 19 का किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, तो 19 पंचे 95 है ना 95। ओके, अब 4180 में 95 को माइनस करो, तो 10 में 5 माइनस 5, और इसमें 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7 बन जाएगा 17। ठीक, तो 17 इसको बनाएंगे तो इसमें 1 माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 39। चलो 17 में 9 माइनस करो, कितना बचेगा 8। ओके, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। 17 में 9 माइनस तो 8, ये सही है ना। इसे बड़ा बनाए तो इसमें एक कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बनेगा। ठीक है, 0 बनेगा। अब ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 और 4 का 4। ठीक है, अब तो यहाँ पर आंसर 4085/380। ठीक, अब इसका यहीं पर लोएस्ट फॉर्म निकालो तो भी ठीक है, या फिर पहले इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर लो, फिर उसके भिन्न का लोएस्ट फॉर्म निकालो तो भी ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम 4085 और डिवाइड करते हैं 380 से, तो 380 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, माइनस करने पर यहाँ पर 8, 10 में 8 माइनस करो तो 2, इसमें 1 माइनस तो ये 3, 3 में 3 माइनस 0, यहाँ से ले आएंगे नीचे 5। देखो ऊपर से जब भी नंबर नीचे लाएंगे तो इसका टेबल ज़रूर पढ़ेंगे, और इस नंबर से ये क्या है छोटा, तो इसका टेबल हो जाएगा 0 टाइम। ठीक, अब माइनस करोगे तो 285 नीचे का नीचे लिख दो। ठीक, तो अब इसे मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। पहले होल नंबर लिखेंगे 10 और ये रिमाइंडर नंबर लिखेंगे 285 और नीचे में क्या आ जाएगा 380। ठीक, अब ये दोनों किससे डिवाइड है, ये दोनों भिन्न, ये भिन्न किससे डिवाइड है 5 से, तो यहाँ पर 10 का 10 लिखना। अब ये नंबर 5 से कितने टाइम में डिवाइड है तो डिवाइड करके देख लेना, 285 डिवाइड 5, 25 आ जाएगा 5 बार में, माइनस करने पर 3 और ये 35, 35 आ जाएगा 7 बार में, 57 आया है यहाँ तक। अब 380 3 का पहाड़ा यहाँ 7 बार पढ़ेंगे, माइनस करने पर 3 और 0 नीचे, 30 आ जाएगा 6 बार में, 76। ठीक है, तो ये है आंसर, ये भी आंसर है, ये भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, भिन्न संख्या को जोड़ना घटाना उनसे ज़्यादा सरल होता है भिन्न संख्या का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो भिन्नों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा 5 बार 30 ऊपर में और 7 का पहाड़ा 2 बार तो 14 नीचे में।
लेकिन इस भिन्न का निकालना पड़ेगा लोवेस्ट फॉर्म। ठीक, देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर बन गया। इसी को और सरल तरीके से बनाना है तो क्या कर सकते हो, ये पहला जो भिन्न दिख रहा है उसी का निकाल लो लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलो वो वाला तरीका, सब में आंसर एक जैसे आता है बट एक तरीका को अपनाने से वो जल्दी लगता है, तो हम यही तरीका अपनाएंगे, ऊपर के ऊपर से नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो ये नंबर आ गया। अब ऐसे नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करें 2, तो 2 इसे डिवाइड करेगा 15 टाइम में और 2 14 को डिवाइड करेगा 7 टाइम में। ये भी आंसर है। नीचे की नंबर छोटा हो गया तो आंसर मिश्र भिन्न में भी देना है। प्लस भिन्नों का योगफल में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में, सब में आंसर मिश्र भिन्न तक देना है। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 15 में 14 घटा दो 1 बचेगा, नीचे में 7 का 7। ठीक, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। बी में आ जाओ 7। देखो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 × 2 × 3 × 1। ये सब को एक साथ लिखकर नीचे में हम भिन्न बना देंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे लिख देंगे सिर्फ मल्टीप्लाई होने पर। तो यहाँ पर 9 8 × 4 × 2 हो जाएगा। ठीक, इसका और क्या तरीका है कि जो नंबर नीचे में है वही नंबर ऊपर में है तो दोनों को कैंसिल कर दो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, दोनों को छोड़ दो। अब और कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब जो नंबर बचा है उसे 3 से 9 हो रही है। हाँ, यहाँ पर 3 से 9 को अभी हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि ऊपर की नंबर नीचे को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर सकते हो, या नीचे की नंबर ऊपर को डिवाइड करेगा तो भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 डिवाइड करेगा 9 को 3 बार में, तो 9 हट जाएगा, 3 हट जाएगा और ये नीचे में 3 आ जाएगा उसके जगह। तो ऊपर में क्या बचा? 7 बचा और मल्टीप्लाई करने के लिए 1 बचा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 7 का 7 ही आएगा। नीचे में ध्यान दो, ये 3 और 8 का पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और अब ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, 96 बना और ये 2 तो कैंसिल हो गया है। ठीक, तो अब ऊपर के नंबर यदि छोटा बन गया तो सिर्फ इसका लोवेस्ट फॉर्म निकल सकता है और लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भागफल मतलब डिवीजन ज्ञात करना है, क्वेश्चन ज्ञात करना है। एक्चुअल में भिन्न संख्याओं का भागफल ज्ञात करना गुणनफल ज्ञात करना ही होता है। तो भिन्नों को अभी आपने गुणनखंड ज्ञात करना सीखा, वही चीज़ ये भी है। भिन्नों का भागफल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, पहला भिन्न को सेम लिखते हैं, 5/25 सेम लिखना है। जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और नीचे वाली नंबर को इसके ऊपर और ऊपर वाली नंबर को नीचे लिखना है। अब पहले की तरह ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, क्योंकि भिन्नों का आप क्या कर रहे हो? आप गुणनफल निकाल रहे हो। तो ये बन गया 10 और 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/15 आंसर। टेन का बी को देखो, शुरू वाले भिन्न को सेम लिखना है, 9/3। अब जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करो और नीचे की 2 को ऊपर लिखो, ऊपर के 6 को नीचे। फिर से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, नीचे वाली नंबर ऊपर और ऊपर वाली नंबर नीचे। ठीक, अब भिन्नों का मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से।
तो 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90, ठीक। और 6 तिया 18, 18 गुणा 10 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 9/18। अब यहाँ ध्यान दो, 9 और 18 दोनों 9 से डिवाइड है, 9 9 से एक बार में और 18 दो बार में, तो 1/2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सरल कीजिए, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने 10 टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, उन्हीं के बेस पर अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। भिन्नों को जोड़ना सीखे, घटाना सीखे, गुणा करना सीखे, भाग करना सीखे, संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखे, महत्तम समापवर्धक निकालना सीखे, तो उन सब के सहायता से इस प्रकार की मैथ्स बनता है, ठीक। अब देखो, ए को हमें बनाना है, पहले लिखेंगे 1/3 डिवाइड 15/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 14/5 माइनस 2/5। तो इसके पहले के सभी चीज़ों को समझ गए हो तो ये छोटा गणित ही है आपके लिए। डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस, 4 चिन्ह है। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, भिन्नों का भागफल अभी अभी हमने सीखा, ठीक। पहला भिन्न को सेम लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे, यहाँ से प्लस 1/4 सेम लिखो, मल्टीप्लाई 14/5 सेम लिखो, माइनस 2/5 सेम अभी लिखो। अब डिवाइड तो चला गया, अब मल्टीप्लाई को पहले हल करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को सॉल्व करना, बाकी जो बचा है उसे सेम लिखना, ठीक है। तो जो नंबर ऊपर में है और वैसे नंबर नीचे मिल गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में 15, यहाँ से प्लस का प्लस, ठीक। 14 का टेबल 1 टाइम तो 14 हो जाएगा, और 5 का टेबल 4 टाइम तो 20, लेकिन इसका लोवेस्ट फॉर्म भी निकल रहा है, अभी निकाल दो, नहीं तो बाद में निकालने पर संख्या बड़ा हो जाएगा। तो दोनों किससे डिवाइड है, 2 से। 2 के टेबल में 14 आएगा 7 टाइम में, और 20 10 टाइम में। अब माइनस 2/5। अब इसके पहले आपने भिन्न संख्या को जोड़ना और घटाना सीखा, अब वही चीज़ ये है, ठीक। तो प्लस और माइनस होने पर जैसे भिन्न संख्या को जोड़ना और घटाना को आपने सॉल्व किया, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, नीचे वाली संख्या का एलसीएम, 15, 10 और 5 का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो तीनों किससे डिवाइड है, 5 से, ये 3 टाइम में, ये 2 टाइम में और ये 1 टाइम में। तो यहाँ 5 × 3 × 2 हो जाएगा, ये 15, 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आया 30, ठीक। अब एलसीएम नंबर से पहले भिन्न के नीचे वाले नंबर से डिवाइड, तो इसने इसको डिवाइड किया 2 टाइम में, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 2 1 जा 2, चिन्ह जो है वही लिखो, प्लस का प्लस। अब 30 में डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आ गया 3, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 3 जा 21, ठीक। अब 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितने बार में ये डिवाइड होगा, 6 टाइम में। 6 का मल्टीप्लाई 2 से, कितना आया 12, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस बस लगा दो यहाँ पर 12, ठीक। ओके, अब 2 और 21 को जोड़ दो तो कितना हो गया 23। अब इसमें 12 को घटा दो, ठीक, तो ये बन जाएगा 1 और यहाँ पर 1, 11, कितना बचा 11, यहाँ लिखेंगे 11/30 आंसर। इलेवन का बी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 12 -
बड़ा कोष्टक 8 माइनस मंझला कोष्टक 5 माइनस छोटा कोष्टक 12 माइनस 3 प्लस 2, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम छोटा कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्टक के अंदर में 12 माइनस 3 प्लस 2 है। तो माइनस और प्लस होने पर आपका मर्जी है, या तो प्लस वाले को सॉल्व करो या फिर माइनस वाले को। ठीक है, तो प्लस वाले को सॉल्व करोगे तो 12 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 12 और 2 को जोड़ दो और उसमें 3 घटा दो। तो 12 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया 14, 14 में 3 घटा दो, कितना बचा 11। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 12 में 3 घटा दो, कितना बचा 9। अब 9 में 2 जोड़ दो, कितना बचा 11, 11 का 11 ही आया। ठीक, तो इतना को सॉल्व करने पर आंसर आया 11। अब ब्रैकेट के बाहर देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीप्लाई, और चिन्ह है तो क्या यूज़ करेंगे, जो चिन्ह दे रखा है उसे, यहाँ पर 5। ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे मंझला कोष्टक के अंदर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कुछ चीज़ें अभी समझना बाकी है। -8 और यहाँ पर -12। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, ये मंझला कोष्टक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो संख्या को जब भी हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या 11 है और 11 में कौन सा चिन्ह है, माइनस। संख्या के सामने में जो चिन्ह है वह इस संख्या का चिन्ह होता है। तो 5 के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो +5। 11 में 5 घटा दो, कितना बचा 6। अब ये जो 6 बचा है वो 11 में से कितना बचा है 6, और 11 कौन सा नंबर है, कौन सा चिन्ह वाला है, माइनस। इसलिए माइनस का क्या बचेगा 6, माइनस का क्या बचा 6। इस बात का ध्यान रखना है। तो इन दोनों को सॉल्व किए तो ये बचा माइनस का 6। अब यहीं से एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना है। देखो, ब्रैकेट के अंदर में माइनस का चिन्ह और ये ब्रैकेट के बाहर में भी आ गया माइनस का चिन्ह, और इसके बाहर में क्या है 8। ठीक है, अब देखो इसी को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि ब्रैकेट के अंदर और बाहर में दोनों में माइनस का चिन्ह है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्हों का। देखो, यदि ब्रैकेट के बाहर में भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर में भी माइनस है तो एक समान चिन्ह वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आंसर प्लस होता है। यदि प्लस प्लस है तो भी आंसर आएगा प्लस में, मतलब एक जैसा चिन्ह होना चाहिए, अंदर बाहर में एक जैसा चिन्ह होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, वो दोनों मिलकर प्लस। यदि एक में प्लस है और एक में माइनस तो आंसर आ जाएगा माइनस में। यदि शुरू में माइनस है दूसरा में प्लस है, मतलब चिन्ह अलग अलग हो गया, तो भी आंसर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ एक जैसा चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर और बाहर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए इसके बीच में आ जाएगा प्लस। ये इंपॉर्टेंट था। तो दोनों को जोड़ दो, कितना बन गया 14। अब ये ब्रैकेट के बाहर में देखो चिन्ह है माइनस है, और फिर क्या है 12। अब माइनस का 14 है और प्लस का क्या है 12, तो 14 में 12 घटा दो 2। कौन सा नंबर में से 2 बचा है, माइनस वाला में से, तो माइनस का 2। आंसर आया -2 आंसर।